हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता प्रियदर्शिनी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों बैड कोलेस्ट्रॉल बना देता है दिल को बीमार। दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक के खतरे से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल आज के समय में एक बड़ी समस्या बन चुका है। ये हार्ट डिजीज और मौत का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट अटैक क्यों आता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज के समय में खराब लाइफस्टाइल और खानपान कई सारी बीमारियों की वजह बनते जा रहे हैं, जिनमें से हाई कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। बैड कोलेस्ट्रॉल का शरीर में बढ़ना कई जोखिमों को बढ़ा देता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल न किया जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बेहद जरूरी है। ये हमारे खून में मौजूद एक मोम जैसा तत्व होता है। ये कई शारीरिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाता है, जैसे कि यह हार्मोन, विटामिन डी और खाना पचाने में मदद करने वाले तत्व बनाता है। लेकिन अगर शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ये कई बीमारियों को न्योता दे सकता है। दोस्तों, अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? दरअसल बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कहा जाता है, और दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL के नाम से जाना जाता है। शरीर में LDL और HDL का स्तर इधर उधर होना शरीर के लिए बुरा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर हार्ट अटैक या स्ट्रोक क्यों पड़ता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने पर डॉक्टर दवाइयों के साथ ही लाइफस्टाइल में कुछ सुधार करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसा न किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आखिर हार्ट अटैक आता क्यों है? बॉडी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त कोलेस्ट्रॉल लीवर बना लेता है, लेकिन कुछ खाने पीने वाली चीज़ों से भी अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल मिलता है। वैसे तो शरीर में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाने के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी ये सिस्टम अच्छे से काम करना बंद कर देता है, या फिर इसके ओवरलोड होने से खून में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का संचार होने लगता है। दोस्तों, खून में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का संचार होना ही खतरे की वजह बनता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सीमित मात्रा से अधिक होने पर हार्ट के ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। इससे हार्ट और ब्रेन में पहुंचने वाले खून की सप्लाई बाधित हो जाती है और व्यक्ति को हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए जरूरी है कि डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल किया जाए और प्रोसेस्ड तली भुनी चीज़ों से किनारा किया जाए। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां, दालें, बीन्स, मछली, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल और साबुत अनाज बेहतर माने जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अपने वजन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल का जिम्मेदार मोटापा को भी माना जाता है। इसके लिए डेली कम से कम आधे घंटे मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम जरूर करें। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज और BP को भी कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो स्मोकिंग की आदत को छोड़ दें और शराब का सेवन बिल्कुल कम कर दें। सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।